अलीवर्दी खां मुगल सम्राट के अधीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों ही प्रांतों का सूबेदार था। भारत के इतिहास में आपको यह बात भी जाननी चाहिए कि अंग्रेज भारत में आए तो पहले पश्चिम तट में थे, लेकिन उनकी राजनीतिक सत्ता की शुरुआत सबसे पहले बंगाल से हुई। अंग्रेजों ने अमीचंद को यह लालच दिया कि बंगाल के नवाब को खत्म करके मुर्शिदाबाद के खजाने का एक बड़ा हिस्सा तुमको दे दिया जाएगा। भारत में अंग्रेजों को सम्राटों की अनुमतियां मिलने के बाद उन्होंने किलेबंदियां शुरू कर दी, जिसमें कलकत्ता में अंग्रेजों और चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की किलेबंदी थी। अपने अंत समय में अलीवर्दी खां ने अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को नसीहत देते हुए यही कहा कि अंग्रेजी हुकूमत को कभी भी किलेबंदी की अनुमति मत देना, क्योंकि वह जानता था कि किलेबंदी करने से अंग्रेजों की ताकत बढ़ जाएगी और ये बंगाल के लिए खतरनाक होगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। स्वागत है आपका भारत में अंग्रेजी राज सीरीज के अंदर। 10 अप्रैल 1756 ये वही तारीख है जिस दिन नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई और बंगाल का अगला नवाब सिराजुद्दौला को बनाया गया। बंगाल का नवाब बनने के समय सिराजुद्दौला की उम्र केवल 24 वर्ष की थी और वहीं दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था। मुगल साम्राज्य का कमजोर होना केवल समय की ही मार नहीं थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की साजिशों ने मुगल साम्राज्य को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। कंपनी अब तरह तरह से नवाब सिराजुद्दौला का अपमान करने का कोई ना कोई मौका जरूर ढूंढा करती थी। आज हम जानेंगे कि अंग्रेज सिराजुद्दौला के खिलाफ किन साजिशों को अंजाम देने का काम करते थे, जिनके बाद सिराजुद्दौला को अंग्रेज अधिकारियों को समझाना पड़ा। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का अपमान करना शुरू कर दिया था। इसका एक कारण मुगल शासक का कमजोर होना भी था। औरंगजेब के बाद से ही कंपनी ने भारत में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने जब गद्दी संभाली तो एक प्राचीन प्रथा के आधार पर नए शासक को अन्य सभी व्यापारी, अधिकारी और सभी छोटे शासक जो भी उसके क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, अपने नए शासक को नजराना या कुछ न कुछ उपहार अवश्य भेंट करते थे, जिसका एक स्पष्ट आशय यह था कि जो भी नया शासक चुना गया है वह हमें स्वीकार्य है। लेकिन सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठने के बाद अंग्रेजी कंपनी की तरफ से ऐसा कोई भी नजराना पेश नहीं किया गया था। इन व्यक्तिगत अपमानों के अलावा भी कई ऐसे काम कंपनी के द्वारा किए गए जिसके कारण नवाब को अंग्रेजों को रोकने के लिए कदम उठाना पड़ा। इन सभी कारणों में से 3 प्रमुख कारण थे। पहला कारण तो यह था कि साम्राज्य का कानून और नवाब की आज्ञाएं दोनों के खिलाफ जाकर अंग्रेजों ने उस सूबे के अंदर कलकत्ता में दूसरी जगह भी किलेबंदी कर ली। दूसरा कारण यह था कि इन लोगों पर दया करके भारत के सम्राट ने बंगाल के अंदर इनके व्यापार के लिए वसूल की जाने वाली चुंगी पूरी तरह से माफ कर दी थी। कंपनी अपने दस्तखती पास से कंपनी का माल प्रांत में कहीं भी ले आ जा सकते थे, लेकिन अब इन लोगों ने इस अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे राज्य को बहुत नुकसान हुआ। तीसरा कारण यह था कि नवाब के जो मुलाजिम दोषी घोषित किए जाते थे या नवाब से बगावत करने वाले लोगों को अंग्रेज कलकत्ता बुलाकर उन्हें अपनी कंपनी में शरण देते थे। अंग्रेजी कंपनी सिराजुद्दौला का अपमान और विरोध करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। अंग्रेज यह साजिश कर रहे थे कि पूर्णिया के नवाब शौकतगंज को सिराजुद्दौला से लड़वाकर उसे मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा दिया जाए। जब सिराजुद्दौला जानकारी लेने के बाद अपनी सेना लेकर पूर्णिया की ओर बढ़ा, तो यह खबर सुनते ही पूर्णिया के नवाब शौकतगंज तुरंत ही नजराना लेकर सिराजुद्दौला के सामने पेश हो गया और अपने को बेकसूर बतलाकर अंग्रेजों द्वारा दिए गए सभी पत्र सिराजुद्दौला को सौंप दिए। सिराजुद्दौला उदार स्वभाव का व्यक्ति था। उसने इस घटना के बाद भी शौकतगंज को माफ कर उसे अपने पद पर बहाल रखा और अंग्रेजों के साथ भी दया भाव कायम रखा। इस घटना के बाद सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों
और फ्रांसीसियों के नाम एक आज्ञा जारी की। इस आज्ञा में कहा गया कि आप आइंदा कोई किला नहीं बनाएंगे और ना ही पुराने किलों की मरम्मत करवा सकेंगे। इस आज्ञा को फ्रांसीसियों के द्वारा तो मान लिया गया, लेकिन अंग्रेजों पर इस आज्ञा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके द्वारा लगातार किलों का निर्माण और मरम्मत का काम चलता रहा। इतना ही नहीं, अब कंपनी अपने किलों की किलेबंदी को और मजबूत करती जा रही थी, जिसके बाद सिराजुद्दौला ने उस समय के बंगाल के अंग्रेज शासक वॉर्ड्स को बुलाकर समझाया कि यदि अंग्रेज शांत व्यापारियों की तरह भारत में रहना चाहते हैं तो अब भी बड़ी खुशी के साथ रहें, लेकिन सूबे के शासक की हैसियत से मेरा यह हुक्म है कि फौरन उन सभी किलों को जमीन के बराबर कर दें जो उन्होंने मेरी बिना अनुमति के बनाए हैं। लेकिन अंग्रेजों के हौसले बहुत अधिक बढ़ चुके थे। उन्होंने सिराजुद्दौला की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और अपनी किलेबंदी को उसी तरह कायम रखा। अंग्रेजों की इस खुली बगावत के बाद सिराजुद्दौला के पास अंग्रेजों को दंड देने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा था। एक तरफ तो भारत के अंदर मुगल शासन की नींव धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज शासन धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। यही कारण था कि अंग्रेज अब किसी भी भारत के शासक की बात मानने के लिए अपने आप को बाध्य महसूस नहीं कर रहे थे और यही कारण था कि सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि क्या हुआ जब सिराजुद्दौला अपनी सेना लेकर अंग्रेजों के किले तक पहुंच गया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।